बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएशन वर्ड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आप कोरल ड्रा में अगले लेसन की तरफ जाते हैं। कोरल ड्रा में सबसे मेजर टूल है पिक टूल। इस टूल के ज़रिए हम हर किस्म की वर्किंग कर सकते हैं। ये टूल कोरल ड्रा में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टूल है। इस टूल के ज़रिए हम हर किस्म की वर्किंग कर सकते हैं। चलिए हम पिक टूल को देखते हैं और उसके ऊपर कैसे काम करते हैं। चलिए हम कोरल ड्रा की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने पेज के ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है। फ्रेंड्स, अब इस रेक्टेंगल को पिक टूल के ज़रिए हम कैसे वर्किंग करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि पिक टूल किसको कहते हैं। पिक टूल ऐसा टूल है जिसमें हम हर चीज़ को सिलेक्शन कर सकते हैं। मतलब किसी भी इस सॉफ्टवेयर में किसी भी एरिया में हम सिलेक्शन उस पिक टूल के ज़रिए कर सकते हैं। और पिक टूल क्या है और उसकी पिक्चर क्या है। पिक टूल, ये पिक टूल है, ये देखें पिक टूल। इसके नीचे आप देखें बार आ रही है सेलेक्टेड पोजीशन और ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये कि हम किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी जगह पे पोजीशन उसकी ले जा सकते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये कि उसको रीसाइज कर सकते हैं। चलिए इसको हम क्लिक करते हैं। ये हमने पिक टूल की क्लिक किया। ये फर्स्ट टूल है पिक टूल, ठीक है। ये जो नीचे इसके नीचे एरो की बनी हुई है, इसके नीचे, इसका मतलब ये होता है कि हर टूल के नीचे उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैं जिनके ऊपर वर्किंग की जाती है। पिक टूल के अंदर ये एक पिक टूल है और एक फ्री हैंड टूल है, फ्री हैंड पिक टूल है। मैं आज आपको पिक टूल के बारे में बताऊंगा कि पिक टूल के ऊपर कैसे वर्किंग होती है। चलिए ये देखें। अब ये जो है एरिया पेज का, पेज के एरिया के अंदर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है। मैं माउस के राइट बटन से क्लिक करूंगा बॉक्स के सेंटर में, तो ये बॉक्स सेलेक्ट हो गया। मतलब कि हमने इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन कर ली। इस ऑब्जेक्ट की जब हमने सिलेक्शन की तो हम इसको रीसाइज कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, इसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं, इसके अंदर और बहुत सारी वर्किंग कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको रीसाइज कैसे किया जाता है। पिक टूल के साथ जैसे ही हमने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, उसके चारों तरफ ये मुख्तलिफ किस्म के ये बॉक्स टूल बन गए हैं। ये देखें, ये छोटे छोटे टूल्स हैं। ये इसके पिक टूल्स के डॉट्स हैं, या इसको आप कह सकते हो कि ये पिक टूल की सिलेक्शन एरिया है। अब ये देखें, अब मैं इस पिक टूल के ज़रिए इस बॉक्स को कैसे मूव कर सकता हूँ और कैसे इसके अंदर फिलिंग करता हूँ। मैं इस पिक टूल को क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया माउस के राइट बटन से। इसको मैं ड्रैग करूँगा राइट बटन माउस का दबाकर। माउस का बटन आपने छोड़ना नहीं है। ये देखें, ये मेरा बॉक्स अब यहाँ पर ड्रैग हो गया। वहाँ पेज के ऊपर से ख़त्म हो गया, यहाँ पर ड्रैग हो गया। अब यहाँ पर ड्रैग हो गया। माउस का राइट बटन लेफ्ट बटन आपने क्लिक करके रखना है और इसको ड्रैग करते रहना है। ये देखें, ये देखें, इसको मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ पिक टूल के ज़रिए माउस के बटन को क्लिक करके। माउस के बटन को छोड़ना नहीं है, क्लिक रखना है और माउस को ड्रैग करना है, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अब मैं इस बॉक्स को रीसाइज करता हूँ, मीन्स के इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ। इसका साइज कैसे बनाते हैं ये देखें। इसको हम मैनुअल तरीके से भी साइज बना सकते हैं और कमांड के थ्रू भी साइज बना सकते हैं, लेकिन हम आज पिक टूल के ऊपर काम कर रहे हैं तो मैं वही बताने लगा हूँ कि पिक टूल के ज़रिए हम इसको कैसे रीसाइज कर सकते हैं। हम बॉक्स के इस टूल की तरफ क्लिक करते हैं। ये देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, माउस को क्लिक करके रखना है और ड्रैग करना है। ये देखें, मैं यहाँ से क्लिक करूँगा। ये देखें, मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मीन्स कि इसकी हाइट बढ़ रही है। जो ब्लू एरिया है, ब्लू एरिया का मतलब यह है कि हमारा बॉक्स अब यहाँ तक उसकी हाइट बढ़ चुकी है। और जो ब्लैक एरिया की लाइन है, उस लाइन से ये था कि मेरा पहला बॉक्स का साइज वो था, अब ब्लू तक मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया, मतलब कि इसका साइज चेंज कर दिया। मैं यहाँ पे इसको जब छोड़ूंगा माउस के लेफ्ट बटन को, तो ये यहाँ तक इसका साइज बन जाएगा। ये देखें, ये मैंने छोड़ा, इसकी हाइट बढ़ गई। इसी तरह नीचे से, इसी तरह राइट से,
और इसी तरह लेफ्ट से। अब ये देखिए, ये वही बॉक्स है जो जिसको मैंने मैनुअल तरीके से रीसाइज किया, और इसको इस सेंटर वाले बटन से जहाँ पे ये क्रॉस का साइन बना हुआ है, इसके ज़रिए मैं इसको मूव कर सकता हूँ कोरल ड्रा के किसी भी एरिया में, कहीं भी मूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पे आके क्लिक करें, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको मूव कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसको यहाँ से भी मूव कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने पेज के सेंटर में या इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में ही आके मूव करना है, ज़रूरी नहीं है ये। मैं इसको यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये फ्री हैंड टूल है, इसको आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, अब मैं इसको यहाँ से भी, ये देखें, ये मैंने टूल को क्लिक किया। अब ये मैंने आपको बताया कि हाइट कैसे बढ़ती है, विड्थ कैसे बढ़ती है, ये मैनुअल तरीका है। इसमें एक तरीका और भी है मैनुअल में, जिसमें ये कॉर्नर पे टूल है, एक इस कॉर्नर पे टूल है, एक इस कॉर्नर पे है और एक इस कॉर्नर पे टूल बना हुआ है। हम अगर इसको राइट से क्लिक करेंगे, राइट टॉप से, तो ये इधर से बढ़ेगा और इधर से बढ़ेगा, टॉप से और राइट से बढ़ेगा। ये देखें, ये एक्चुअल बढ़ रहा है, मीन्स के बराबर दोनों साइडों से एक जैसा बढ़ रहा है। पहले हम मैनुअल कर रहे थे ऐसे और ऐसे, अब हम इसको यहाँ से पकड़ के कर रहे हैं। यहाँ से जब पकड़ेंगे, माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे तो माउस को ड्रैग करेंगे तो ये देखें, ये एक जैसा ही साइज बनेगा, मतलब कि ये एक जैसा ही बॉक्स की हाइट एंड विड्थ एक जैसी ही बनेगी। यही एरिया यहाँ पर है बॉटम के राइट कॉर्नर से, ये देखें, यही एरिया वही है, और यही आपका लेफ्ट बॉटम से। आप देख रहे हैं एक जैसा ही साइज बन रहा है। इसी तरह टॉप लेफ्ट से ये एक जैसा ही बनेगा, साइज को ये एग्जैक्ट एक जैसा ही रीसाइज करेगा। इससे हम मैनुअल अप डाउन, राइट लेफ्ट अप डाउन, ठीक है, आप समझ तो गए होंगे। अब ये देखिए, अब मैं इस बॉक्स के ऊपर इसको रोटेट कैसे करना है, मतलब कि इसको घुमा कैसे सकते हैं। माउस के राइट बटन के साथ मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसी के ऊपर मैंने एक दफ़ा फिर क्लिक किया, ये एरोज बन गए। जो पहले टूल हमारे ये बॉक्सेस की सूरत में बने हुए थे, इसी के ऊपर मैंने एक दफ़ा क्लिक किया और दूसरी दफ़ा फिर क्लिक किया। दूसरी दफ़ा जब मैं क्लिक करूंगा तो ये एरो की बन गए इसके ऊपर। इसका मतलब ये होता है कि मैं इसको कैसे घुमा सकता हूँ, मीन्स के रोटेट कर सकता हूँ। 45 पर, 90 पर, 180 पर, 360 पर, 270 पर, कहीं भी इसको मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे अब इसमें हम साइज, इसको रीसाइज कैसे कर सकते हैं। इसमें रीसाइज नहीं होता, इसमें शेप, बॉक्स की शेप चेंज होती है। इसको कहते हैं कि बॉक्स की शेप को कैसे चेंज किया जाता है। ये देखिए, मैं अब वो भी बताता हूँ। ये इसका मिडल एरिया है। बाकी ये कॉन्सेप्ट तो आपको मैंने पिछली में पहले बताया कि ये क्या चीज़ है। अब ये जो एरो की है, इसका मतलब ये होता है कि मैं बॉक्स को राइट पर कैसे मूव करूंगा। ये देखें, बॉक्स का नीचे वाला एरिया वहीं पे रहेगा और ऊपर से वो राइट की तरफ मूव कर गया। देखा, ये एरिया यहीं पे है और वो ऊपर से मूव कर गया, मीन्स कि इसकी मैंने शेप चेंज कर दी पिक टूल के जरिए। ये एरो की है, इस एरो से मैंने बॉक्स को, ये देखिए मैं वापस लेकर आ रहा हूं, ठीक है, ये वापस आ गया। इसी तरह डबल क्लिक करना है इसको एक दफा, फिर दूसरी दफा जब क्लिक करेंगे ये एरो कीज आ जाएंगे। अब ये नीचे से भी ऐसे ही, अब मतलब कि अब पहले मैंने ऊपर से मूव किया था, अब मैं नीचे से मूव करूंगा। अगर अब मैं नीचे से मूव करूंगा तो ये एरिया जो है, ये एरिया यहीं पे रहेगा और नीचे वाला एरिया मूव करेगा। ये देखें, बॉक्स की शेप ऐसी हो जाएगी। इसी तरह ये देखें, मैं इसको राइट लेफ्ट कहीं भी लेकर जा सकता हूं। ठीक है, मैं इसको राइट लेफ्ट कहीं भी लेकर जा सकता हूं। इसी तरह अप डाउन,
ये अप डाउन, ये बेसिकली ये जो एरियाज हैं इसके जरिए हम बॉक्स को 3D डिजाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड्स के लिए भी, बैनर्स के लिए भी, और बहुत सारी चीजों के लिए इस एरिया को यूज किया जाता है। इसी तरह यहां से ये देखें, और इसी तरह अब ये हमने इनके ऊपर वर्किंग की, इनका मतलब इन 1 2 3 4, इसका मतलब ये होता है कि हमने बॉक्स की शेप्स को चेंज किया। और ये 1 2 3 4 ये जो एरिया है इसका मतलब ये होता है कि हमने बॉक्स को रोटेट कैसे करना है, मतलब इसको घुमाना किस तरफ है, 90 के एंगल पर लेकर जाना है, 35 के एंगल पर लेकर जाना है, 360 के एंगल पर लेकर जाना है, 270 के एंगल पर लेकर जाना है। मतलब कि ये मुख्तलिफ एंगल्स हैं, आप जहां पे आपको सूट करे वहां पर इसको सेट कर सकते हैं। ये देखें, मैं यहां से इसको करूंगा, जब इसके ऊपर यहां पर माउस को लेकर आऊंगा तो क्लिक करके रखूंगा, माउस के बटन को क्लिक करके रखना है, लेफ्ट बटन को, और ये देखें ये मैंने मूव किया। पहले मेरा बॉक्स देखें, ब्लैक लाइन जो एरिया शो हो रहा है वो मेरा बॉक्स जो है डिफॉल्ट सेटिंग पर है, मतलब कि जो मैंने पहले मेरा बना। अब जो ग्रीन लाइन की सेटिंग है इससे ये साबित हो रहा है कि मेरा बॉक्स अब मूव कर रहा है, ये रोटेट हो रहा है। ये देखें उसका एरिया चेंज हो रहा है, सेंटर उसका वही है लेकिन वो रोटेट हो रहा है। ये देखें, मैं इसको यहाँ पे लाकर छोड़ूंगा, ये मैंने छोड़ा, ये देखें बॉक्स रोटेट हो गया। इसी तरह यहाँ से ये देखें, इसी तरह यहाँ से, और इसी तरह यहाँ से। ये आप बॉक्स को चारों तरफ मूव कर सकते हैं, चारों तरफ इसको मूव कर सकते हैं। अब इसका शॉर्ट की क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको इस तरह डबल क्लिक किया, ये रोटेशन के टूल्स आ गए। ये जो एरिया है एंगल ऑफ रोटेशन, इसको आप इस तरह माउस के एक दफा क्लिक करने से, ये एक दफा आप क्लिक करोगे, क्लिक करके ड्रैग करना है, क्लिक करके अगर आप छोड़ भी दोगे और अपने कीबोर्ड के बैक स्पेस के बटन से बैक करेंगे तो ये देखें ये अब डिग्री, ये अभी 0 डिग्री पर है। अगर इसको मैं 180 करूंगा तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। ये देखें, पहले मेरा था 180 पर, अभी मैं ऐसे करके बताता हूँ। ये देखें, ये मेरा अभी 90 पर आ गया, ठीक है, ये 90 पर आ गया। इसको मैं 180 पर लेकर जाऊंगा, यहीं से 180, ठीक है, एंटर करूंगा, ये मैंने एंटर किया, बॉक्स 180 पर चला गया। इसी तरह 270, 90, 360। ये जो 4 साइजेस होते हैं इसका मतलब ये होता है कि ये एग्जैक्ट परफेक्ट जो रोटेशन होती है ये उसको लेकर आता है, ठीक है। अब ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये इसकी प्रॉपर्टी बार है, ये मैंने आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था और पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो भी हम टूल यूज करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर आएंगी और वो बताएगा कि इस टूल के जो अगली वर्किंग है वो यहाँ पर कैसे की जाती है और वो शॉर्टकट तरीके से कैसे होती है, ठीक है। ये देखिए, मैंने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, इसको मैं रीसाइज कैसे कर सकता हूँ। इसका है 7.183 और 8.34 इसकी हाइट है और 7.183 इसकी विड्थ है। इसकी मैं विड्थ को चेंज करता हूँ। माउस के मैंने बटन को क्लिक किया और ड्रैग किया तो ये ब्लू विंडो आती है, ब्लू फीलिंग हो जाती है, और इसको मैं बैक स्पेस से बैक करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं इसके साइज़ को रीसाइज करता हूँ अपने कीबोर्ड के नम पैड से, मैं इसको कर लेता हूँ 5, और इसी तरह मैं नीचे क्लिक करता हूँ और बैक करता हूँ। ये मैंने बैक बटन को क्लिक किया, एक दफ़ा आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर वो माउस का कर्सर वहीं पे खुद ब खुद मूव होना शुरू हो जाएगा। और मैं इसको नीचे मेरा 8 था, मैं इसको कर लेता हूँ 9। ये देखें, आप देखें मैंने एंटर किया, ये इसका शॉर्ट की है,
इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी बॉक्स या कोई भी चीज़ अगर बना रहे हो तो उसको ऑटोमेटिकली कैसे रीसाइज किया जाता है, यहाँ से आप मैनुअली इसको रीसाइज करते हो, यहाँ से हम मैनुअली रीसाइज करते हैं। ये हमारे मैनुअल रीसाइज हैं, ये देखें ये हमारे मैनुअल रीसाइज हैं, आप देख रहे हैं ये हमारे मैनुअल रीसाइज हैं। और इसी तरह मैं इसी को सिलेक्ट करके ऑटो रीसाइज करना चाहता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि 2x2 हो जाए, 2 × 2, मतलब कि 2 इंच बाई 2 इंच का हो जाए ये। तो ये देखें ये 2 इंच बाई 2 इंच का साइज ऑटोमेटिक हो गया, जो मैं मैनुअल भी कर सकता था ऐसे। ठीक है। अच्छा एक और बात, पेज को रीसाइज कैसे करते हैं। अच्छा एक मिनट ठहरे, मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया कि इस बॉक्स के अंदर हम पिक टूल के ज़रिए फिलिंग कैसे करते हैं और फिलिंग को ख़त्म कैसे करते हैं। ये हमारा एक बॉक्स है, इसको हम फिलिंग इसके अंदर कलर कैसे फिल करते हैं कलर पैलेट से। ये देखें मैं ये कलर पैलेट के ऊपर आया, मैंने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक किया, ये फिलिंग हो गई। ठीक है, माउस के लेफ्ट बटन को एक दफ़ा क्लिक करना है सिर्फ, फिलिंग हो गई। और ये ऊपर क्रॉस बना हुआ आ रहा है, इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो माउस इस बॉक्स की फिलिंग ख़त्म हो जाएगी। ये देखें मैंने क्लिक किया और बॉक्स की फिलिंग ख़त्म हो गई। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो बॉर्डर सा बना हुआ आ रहा है, ये इस बॉक्स की आउटलाइन है, मींस कि इस बॉक्स का बॉर्डर है, जिसको हम फिलिंग कलर भी दे सकते हैं और फिलिंग इस बॉर्डर को ख़त्म भी कर सकते हैं। ख़त्म कैसे करते हैं, मैं इसी जगह पे आता हूँ, ये जो क्रॉस बना हुआ आ रहा है, इस क्रॉस के ऊपर आकर मैं माउस के राइट बटन को क्लिक करता हूँ। पहले मैं लेफ्ट बटन से फिलिंग कर रहा था और राइट बटन से ही इसको फिलिंग को ख़त्म कर रहा था। अब मैं लेफ्ट बटन से इसकी फिलिंग को चेंज करता हूँ। ये देखें इसका कलर चेंज करूँगा, ये देखें ये मैंने फिलिंग का कलर चेंज किया, ब्लू हो गया। ये देखें ब्लू हो गया और फिलिंग को ख़त्म भी किया। कैसे, तो मैं आपको वही बताने लगा हूँ अब। ये देखें ये ब्लू है इस वक्त। ब्लू कैसे करना है, माउस के लेफ्ट बटन से। मैं इसको ब्लैक करता हूँ क्योंकि मैंने पहले ब्लू किया था, आपको बताने के लिए, एग्जांपल देने के लिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ख़त्म करना है इसको, ब्लैक पर वापस कैसे जाना है। आपने माउस के राइट बटन को एक दफ़ा कलर पैलेट के ऊपर आके क्लिक करना है, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें ये मैंने क्लिक किया, उसका कलर चेंज हो गया राइट बटन से, माउस के राइट बटन से। ये चेंज हो गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया। इसी तरह अब इसकी फिलिंग कैसे ख़त्म करनी है, ये आउटलाइन की, ये जो इसकी आउटलाइन है, ये कोरल ड्रा में इसको वेक्टर बेस भी बोलते हैं। बेसिकली कोरल ड्रा एक वेक्टर बेस है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आउटलाइंस पर ज़्यादा काम करते हैं। फ्री हैंड काम टूल है, ये फ्री हैंड इसके ऊपर वर्किंग होती है। तो ये देखिए मैंने इसको, मैं इसके राइट बटन पर क्लिक करूंगा, इस क्रॉस पर आकर माउस के राइट बटन पर क्लिक करूंगा तो इसका बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। ये देखें ये ख़त्म हो गया, फीलिंग वो आ रही है, हर चीज़ वहीं पर है, लेकिन ये आपको शो नहीं हो रहा। अगर अल्लाह ना करे आपका बॉक्स बना हुआ है और आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, आप इस पेज के ऊपर आते हैं, आपको बॉक्स दिखाई नहीं देता, आपसे गलती से ये हो जाता है, तो आप इस बात की टेंशन ना लें। आपकी ड्राइंग आप जो भी बना रहे हो ऑब्जेक्ट, वो उसके ऊपर मौजूद होता है। ये मैं आपको अगले लेक्चर्स में बताऊंगा, आने वाले टूल्स के लेक्चर्स के बाद ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे वर्किंग होती है। अभी आप सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि फिलिंग और आउटलाइन फिलिंग को कैसे ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। माउस के राइट बटन से फिलिंग करनी है आउटलाइन की, और ये क्रॉस वाली जगह पर आकर राइट बटन को क्लिक करना है माउस के, और ये आउटलाइन फिलिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो चुका होगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपके पेज के साइजेस कैसे बनते हैं। वो आपको मैंने शायद पिछले लेक्चर में भी क्लियर किया था, पेज डायमेंशंस को कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि ये आप मैनुअली नहीं चेंज कर सकते, ये आपको ऑटोमेटिकली चेंज करना पड़ता है।
ये आप मैनुअली नहीं कर सकते, ये भी पिक टूल के थ्रू ही होगा, क्योंकि पिक टूल ने हर चीज को पिक करना है। उसको क्लिक करेंगे, जब तक आप पिक टूल को यूज करते रहेंगे आपका पूरा सॉफ्टवेयर चलता रहेगा। जब तक पिक टूल नहीं यूज करेंगे आप किसी भी चीज की सिलेक्शन नहीं कर सकेंगे। ये पिक टूल से मैं इसका एरिया चेंज करता हूँ। मेरा ये पेज की जो विड्थ है वो 8.5 इंच है, पेज की जो हाइट है वो 11 इंच है। ये देखें, मैं इसकी अलाइनमेंट चेंज करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 7 और यहां से मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 5। अब इसकी हाइट और विड्थ कम हो जाएगी। ये देखें, मैं एंटर करता हूँ, ये मैंने एंटर किया, ये देखें चेंज हो गया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो गया, ये लैंडस्केप पर चला गया। क्यों मैंने उसकी विड्थ 7 की थी और हाइट 5 की थी। अगर इसको मैं पोर्ट्रेट में लेकर जाऊंगा तो ये देखें, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मैंने इस पेज के राइट क्लिक पर आकर आपको स्विच टू पेज ओरिएंटेशन बताई थी कि इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कैसे लेकर जाते हैं, मतलब लैंडस्केप में और पोर्ट्रेट में कैसे करते हैं पेज को। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरा, आप किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मेजरमेंट करते हैं उसको इंचेस में, मिलीमीटर्स में, फीट्स में, और भी बहुत सारे मेजरमेंट्स हैं रूलर्स के जिसमें आप इसको कर सकते हैं। मतलब ये मैं एक ड्रैग करता हूँ ऑब्जेक्ट, मैं इसको करता हूँ 5 and 3, 5 इंच इसकी विड्थ है और हाइट उसकी 3 इंच करूँगा। ये देखें, ठीक है। अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ, ये देखें, जब पेज को आप लेआउट देखोगे तो यहाँ पर ये आगे यूनिट्स लिखे हुए आ रहे हैं, ड्राइंग टू यूनिट्स, मतलब कि आप जोन सी भी ड्राइंग कर रहे हैं उसको यूनिट्स में कैसे चेंज करते हैं, मतलब उसको पिक्सेल्स में और मिलीमीटर्स में और फीट्स में कैसे लेकर जाते हैं, वो ये है। आप इसको क्लिक करेंगे, माउस आपने इसको ड्रैग, माउस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो विंडो शो नहीं होगी, आपको इसको पेज ऑब्जेक्ट के बाहर आकर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, मतलब यहाँ पर कहीं भी, यहाँ पर कर लें, यहाँ पर कर लें, यहाँ पर कर लें, जहां मर्जी कर लें। इंचेस को क्लिक, ये इस ड्राइंग टू यूनिट पे आना है, आपने इसको क्लिक करना है। ये देखिए, इसमें मिलीमीटर्स आ रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं, पिक्सेल्स, फीट्स, यार्ड्स, माइल्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, ये किलोमीटर्स, मीन्स के ये जोन से भी आपको, ये देखिए अब मैंने ये किया हुआ था, मैं चलें आपको ऐसे बताता हूँ, 1 इंच इंटू 1 इंच, ये 1/1 इंचेस हैं ये, ठीक है। इसी को मैं अगर मिलीमीटर्स में करता हूँ, ये देखें, ये मिलीमीटर्स, ये देखें यहाँ पर शो कर रहा है 25.4 मिलीमीटर इंटू 25.4 मिलीमीटर, मीन्स के आपके 1 इंचेस में 25.4 मिलीमीटर्स होते हैं और 25.4 ही हाइट होती है मिलीमीटर्स की। और इसी तरह पॉइंट्स में आपके पॉइंट्स कितने आते हैं, 60 पॉइंट्स, और 60 पॉइंट इसकी हाइट एंड विड्थ है। और इसी तरह मैं अगर इसको पिक्सेल्स में लेकर जाता हूँ, मीन्स कि अगर आप कोई जेपेग इमेज बना रहे हो या पिक्चर बना रहे हो तो पिक्सेल्स में कैसे लेकर जाना है। ये पिक्सेल्स तब यूज होते हैं जब आप कोई इमेज बना रहे होते हो, कोई पिक्चर बना रहे होते हो या कोई थंबनेल बना रहे होते हो। ये देखें, इसको मैं क्लिक करूंगा, ये मैंने क्लिक किया, अब ये देखें 300 पिक्सल बाय 300 पिक्सल, मीन्स कि ये 1 इंच बाई 1 इंच का जो बॉक्स है ये 300 पिक्सल बाई 300 पिक्सल्स में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। इसी तरह मैं फीट्स में जाता हूँ, मतलब कि फुट में, मतलब कि इसका मतलब ये है कि आप स्क्वायर फुट्स कितने लेते हैं। ये मैंने फुट्स में किया और ये बता रहा है 0.083 एंड 0.083, मतलब कि ये अभी आपका 1 फुट भी नहीं है, 1 फुट से भी कम है, आधे फुट से भी कम है। इसको मैं 1 फुट में लेकर जाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। मैं इसको 1 फुट पे करता हूँ, 12/12। ये अब आपको ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, ये देखें ये इतना बड़ा हो गया है कि पेज से भी बड़ा हो गया है। ये मोस्टली फिट्स जो हैं, ये फुट्स जो हैं, जिसको हम फिट्स बोलते हैं, फुट बाय फुट,
इसको बोलते हैं कि आपने इसके ज़रिए आप फ्लेक्स कैसे बनाते हैं। जितने भी फ्लेक्स बनते हैं फिट्स में बनते हैं और इंचज़ में कन्वर्ट होते हैं, बाद में ये फीट्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। जब आप प्रोफेशनल लेवल पर काम करते हैं तो ये फ्लेक्स की जो साइजिंग होती है वो इंचज़ में कन्वर्ट होती है। बाद में जब इसको प्रिंट आउट देना होता है तो उसको फिट्स में कैसे प्रिंट आउट देते हैं, ये वो प्रिंटर की कमांड होती है। जो प्रिंटर फ्लेक्स का होता है ये उसके ज़रिए इसकी कमांड को दिया जाता है। ये देखें, मोस्टली जितने भी प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स हैं वो ज़्यादातर इंचज़ और मिलीमीटर्स में काम करते हैं, क्योंकि इसमें परफेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। मिलीमीटर्स में आपको परफेक्शन मिलेगी कि मिलीमीटर्स में उसको कैसे करना होता है। ये जो रूलर है, रूलर, इसके ज़रिए भी हम इनके साइजेस बना सकते हैं। ये देखिए, मैं इस रूलर के ऊपर क्लिक करके इसको ड्रैग करूँगा तो ये एक ग्रिड लाइन सी आ जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि आपका ये रूलर का ग्रिड लाइन है, मतलब कि ये रूलर का जो मतलब कि आपने जो एक्यूरेसी करनी है, इसको परफेक्ट एंगल्स देने हैं, वो इसके ज़रिए होंगे। ये ऊपर से मैं लेकर आया हूँ और ये राइट से लेकर आऊँगा। ये देखें, इसी तरह ड्रैग करके माउस के लेफ्ट बटन से, ये देखें, ये इसका मतलब ये है कि जो 00/00 है ये इस बॉक्स को साइज बताएगा। ये देखें, रूलर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि रूलर के ऊपर वर्किंग कैसे की जाती है। ये हमारा रूलर का कॉर्नर है, जैसे ये बॉक्स का कॉर्नर है इसी तरह रूलर का एक साइड का कॉर्नर होता है लेफ्ट टॉप का। टॉप लेफ्ट पर ये एक कॉर्नर होता है जिसके ऊपर ये पता चलता है कि एक्स एक्सिस पे कितना जाना है और वाई एक्सिस पे कितना जाना है और इसका 0 पॉइंट क्या है। ये देखिए, अब मैं इसको 0 पॉइंट पर लेकर आता हूँ। ये इसका 0 पॉइंट, ठीक है। ये देखिए, ये 0, ये 0। अब इसका ये देखिए, ये विड्थ बता रहा है जो मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई थी। ये देखें, इसको मैं जूम करूँगा। ये देखें, ये आपको बताएगा कि इसकी विड्थ कितनी है। ये देखें, 3.665, मतलब कि ये 3.5 इंच इसकी विड्थ है और 3.5 इंच ही इसकी हाइट है। वो कैसे पता चलेगी, ये देखें, मैं इसकी एक आउटलाइन लेकर आता हूँ, ग्रिड लाइन मूव कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ माउस के लेफ्ट बटन से। ये देखें, ये 3.5 इंच पर मैंने ड्रैग की और इसी तरह मैं ऊपर से लेकर आऊँगा। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने की। अब ये इसका एग्जैक्ट परफेक्ट साइज बता रहा है। अच्छा, जब आप ड्राइंग कर रहे होते हैं तो आपको ये नहीं पता चलता कि मैं ये इस आउटलाइन को कैसे ख़त्म कर सकता हूँ, इस ग्रिड लाइन को कैसे ख़त्म। मैं अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ और वो ऑटोमेटिकली मतलब सिलेक्शन पर नहीं आ रहा, तो वो कैसे ख़त्म होगी आउटलाइन। या आपने इसको क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड से डिलीट कर देना है। डिलीट का बटन होता है हर कीबोर्ड में, आप उससे डिलीट कर दें, ठीक है। क्लिक करना है एक दफ़ा, डिलीट कर देना है। उसके ऊपर माउस लाकर क्लिक करना है, रेड होगा वो, डिलीट करना है। क्लिक करना है और डिलीट कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। ये आज आपको मैंने पिक टूल के बारे में बताया। फ्रेंड्स, पिक टूल इस सॉफ्टवेयर का सबसे मेजर टूल है और इसके ज़रिए आप हर किस्म की वर्किंग कर सकते हैं, हर किस्म के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, हर किस्म की लेयर बना सकते हैं। इसके बगैर आप कोरोड्रा को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।